जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां दिल और दिमाग दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। मैं अली हूं, पेशे से एक टीचर। जिंदगी हमेशा सीधी साधी रही, सब कुछ ठीक था। इज्जत, काम और लोग जो मुझे पसंद करते थे। लेकिन अंदर से मैं खाली था, जैसे कोई अधूरा पन्ना रह गया हो जिंदगी की किताब में। एक दिन मेरी क्लास में एक नई स्टूडेंट आई, सारा। पहली बार जब उसने सवाल किया तो उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन उस दिन के बाद मेरा ध्यान उसके सवालों से ज्यादा उसकी बात करने के अंदाज पर चला गया। वो बात करती थी तो लगता था जैसे हर लफ्ज में कोई सच्चाई छिपी हो। वक्त बीतता गया और हमारी बातें बढ़ती गईं। क्लास खत्म होने के बाद वो अक्सर मुझसे कुछ पूछने रुक जाती। शुरू में तो ये सब आम लगता था, मगर धीरे धीरे उसकी मौजूदगी मेरी आदत बन गई। कई बार मैं खुद से सवाल करता, क्यों मैं इतना सोचने लगा हूं उसके बारे में। जवाब कभी नहीं मिला, बस दिल हर बार चुपचाप मुस्कुरा देता। मुझे एहसास होने लगा था कि कहीं ना कहीं मैं उस लड़की के मासूम एहसासों में उलझ रहा हूं। वो 19 साल की थी, जिंदगी के सबसे खूबसूरत दौर में, और मैं 30 का, समझदार लेकिन अंदर से टूटा हुआ इंसान। शायद उसी खालीपन ने मुझे उसके करीब ला दिया। वो जब मुस्कुराती तो लगता जैसे जिंदगी में फिर से रोशनी लौट आई हो। लेकिन उसी रोशनी के पीछे एक डर भी था कि कहीं ये रोशनी मुझे जला न दे। कई बार मैंने खुद को समझाया कि मैं एक टीचर हूँ और उसे सिर्फ स्टूडेंट की तरह देखना चाहिए, पर दिल कभी समझता कहाँ है। दिल ने बस एक एहसास पकड़ लिया था, और अब वही एहसास मेरे हर दिन पर भारी पड़ने लगा था। एक दिन वो मुझसे बोली, सर, आपसे बात करके सुकून मिलता है। उस एक लफ्ज़ ने सब कुछ बदल दिया। मैं मुस्कुरा तो दिया, लेकिन उस मुस्कान के पीछे बहुत कुछ छिपा था। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे लंबा दिन बन गया। रात को मैं देर तक जागता रहा, सोचता रहा कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ और क्या ये सही है। लेकिन जितना सोचा उतना उलझ गया। अगले दिन से मैंने खुद को थोड़ा दूर करना शुरू किया, कम बात करना, नज़रें झुकाना और अपने दिल को समझाने की कोशिश करना कि ये बस एक फेज़ है, गुजर जाएगा। मगर हर कोशिश नाकाम रही, क्योंकि एहसास कभी कम नहीं हुआ, बस और गहरा होता गया। और फिर एक दिन उसने खुद दूर जाना शुरू कर दिया, बिना कुछ कहे, बस मुस्कुराकर हर चीज़ से पीछे हट गए। उस दिन मुझे लगा जैसे मैंने कुछ खो दिया हो, कुछ ऐसा जो मेरा कभी था ही नहीं, लेकिन फिर भी खो गया। वक्त बीत गया, मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया, पर कहीं अंदर वो एहसास अब भी जिंदा था। वो एहसास जो अधूरा था लेकिन सच्चा था। 1 साल बाद एक सेमिनार में वो फिर से मिली। अब वो पहले से ज्यादा समझदार, आत्मविश्वासी लग रही थी। उसने मुझे देखा और मुस्कुरा दी। वही पुरानी मुस्कान, लेकिन अब उसमें एक सुकून था। उसने कहा, सर, आपसे बहुत कुछ सीखा था। शायद सबसे बड़ा सबक ये कि मोहब्बत पाना नहीं, समझना जरूरी होता है। उस एक पल में मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर का बोझ हल्का कर दिया हो। मेरी आंखों में नमी थी और दिल में सुकून। मैंने बस इतना कहा, सारा, अगर कभी तुम्हें लगा कि मैंने हद पार की तो माफ कर देना। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी दूर रहकर भी लोग इज्जत देना सिखा जाते हैं, और आप वही इंसान हैं, सर। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मोहब्बत सिर्फ मिलन नहीं होती, कभी कभी वो एक खामोश दुआ बनकर रह जाती है। और शायद वही सच्ची होती है जो किसी की जिंदगी में उजाला छोड़ जाए, चाहे खुद अंधेरे में रह जाए। आज भी जब मैं अपने कॉलेज की गलियों से गुजरता हूँ तो उसके कदमों की आहट महसूस होती है। कोई आवाज़ नहीं, कोई नाम नहीं, बस एक एहसास जो अब भी जिंदा है। वो एहसास जिसने मुझे सिखाया कि मोहब्बत इज्जत से शुरू होती है और इज्जत पर ही ख़त्म होनी चाहिए। कभी कभी हम किसी से इसलिए नहीं मिलते कि वो हमारी ज़िंदगी में रहे, बल्कि इसलिए मिलते हैं कि वो हमें खुद से मिलवा दे।